हाँ दिया दिया, हाथ दिया। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खंडगिरी उदयगिरी एरिया में। जैसे कि बोर्ड देख रहे हो, अभी हम उदयगिरी चलेंगे। अरे अभी हम उदयगिरी क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद पहले हम खंडगिरी चलेंगे। अभी हम खंडगिरी के ऊपर चढ़ रहे हैं, उसके बाद चलेंगे उदयगिरी। उतर उतर, हाँ दिया दिया, हाथ दिया। हाथ दिया। ସେଠି ନାଁ ବନା ହୋଇଛି, ବନେଇବ। खंडगिरी में टोटल 18 गुम्फाएँ हैं। पहली और दूसरी गुम्फाएँ तोतवा गुम्फा और 1 और 2 कहलाती है, जो प्रवेश स्थल पर रक्षकों की ओर 2 बैलों तथा सिंहों से सुसज्जित है। प्रवेश तोरण पर तोते की आकृतियाँ है, इसीलिए इसे तोतवा गुम्फा कहा जाता है। गुम्फा संख्या 3 अनंत गुम्फा कहलाती है, जहाँ स्त्रियों, हाथियों, खिलाड़ियों और पुष्प-उठाए हंसों की मूर्तियाँ हैं। गुम्फा संख्या 4 तेंतुली गुम्फा है। गुम्फा संख्या 5 खंडगिरी गुम्फा, जो कि 2 मंजिलों वाला है, जो सामान्य तरीके से काटी गई है। गुम्फा संख्या 12, 13 और 14 के कोई नाम नहीं है। गुम्फा संख्या 6 से गुम्फा संख्या 11 के नाम है ध्यानो गुम्फा, नया युनमुनि गुम्फा, बाराभुजा गुम्फा, त्रिशूल गुम्फा, अंबिका गुम्फा और ललितेंदु केसरी गुम्फा। गुम्फा संख्या 11 की पिछली दीवार पर जैन तीर्थंकरों, महावीर और पार्श्वनाथ की नक्काशी वाली उभारी हुई मूर्तियां हैं। गुम्फा संख्या 14 एक साधारण कक्ष है, जिसे एकादशी गुम्फा के नाम से जाना जाता है। एक खंडगिरी और उदयगिरी गुम्फा अलोरा अजंता की तरह इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये भुवनेश्वर से हो जाएगा ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर दूर, लेकिन आज के ज़माने भुवनेश्वर ऑलमोस्ट यहाँ तक आ चुका है, अपना भुवनेश्वर टाउन। तो आप यहाँ तक आने के लिए सिटी बस अवेलेबल है, प्राइवेट ऑटोज वगैरह ले सकते हो। फोटो साला भोगा जो ना यार।
फोटो 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 नंबर सही है तो प्रिंट बाहर करके दवा सही है। खंडगिरी के ठीक सामने है उदयगिरी। जब आप उदयगिरी में अंदर जाते हो ना तो पहले पड़ता है पादुकाश्रम, जो कि जैन तीर्थंकर महावीर के नाम से मंदिर बनाया गया है। और यहाँ देखिए, यहाँ हिंदी, अंग्रेजी और उड़िया तीनों लैंग्वेज में यहाँ उदयगिरी खंडगिरी के बारे में लिखा हुआ है। आप यहाँ 5 मिनट के रुक कर अगर पढ़ते हो ना तो खंडगिरी उदयगिरी के बारे में सारे जानकारी आपको मिल जाता है। जैसे खंडगिरी उदयगिरी को बनाया था कलिंग के पहले राजा अयरा खारवाड़। यहाँ से सीढ़ियों से हम उदयगिरी के ऊपर जाएंगे। आप साइड में से भी जा सकते हो। यहाँ हर तरफ ऊपर जाने का रास्ता है। समुद्र के पानी तो यहाँ से हम चलेंगे उदयगिरी का सबसे फेमस गुफा रानी गुफा। तो ये देखिए रानी गुफा, चलिए वहाँ चलते हैं और थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। रानी गुफा उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय गुफा है। रानी शब्द का अर्थ है रानी अर्थात क्वीन। हालांकि एक वास्तुशिल्प चमत्कार नहीं है, लेकिन इसमें कुछ प्राचीन सुंदर मूर्तियाँ हैं। यह गुफा 2 मंजिलों वाला है। प्रत्येक मंजिल में 3 पंख होते हैं और केंद्रीय पंख 3 पंखों में से बड़ा होता है। निचली मंजिल में मध्य पंख में 7 प्रवेश द्वार है, जबकि ऊपरी मंजिल में 9 स्तंभ है। केंद्रीय विंग के ऊपरी हिस्से में एक राजा के विजय मार्च को दर्शाते हुए राहत चित्र है। कई कक्षों में द्वारपाल के चित्र उकेरे गए हैं। उसमें कुछ विकृत है। केंद्रीय विंग के दाएं और बाएं पंखों से जोड़ने वाला क्षेत्र में कुछ पैनल हैं जहां जंगली जानवरों, फलों से लदे पेड़, मानव आकृतियाँ, संगीत वाद्य यंत्र बजाने वाली महिलाएं, बंदर और चंचल हाथी की मूर्तियाँ पाई जाती है। तीर्थयात्रियों में जैन धार्मिक महत्व और शाही दृश्यों को भित्तियों से सजाया गया तोरण होते हैं। तो ये रहा खंडगिरी का फेमस 2 महलों वाला गुफा। तो वो वाला महल नीचे, ये वाला ऊपर। ये रानी गुफा ना? चित्रकला में देखिए, वाह वाह वाह।
तो यहाँ से हम चलेंगे गणेश गुम्फा जो कि रानी गुम्फा ठीक बगल में ऊपर हिस्से में है। तो गणेश गुम्फा जो कि जिसको कि आर्कोलॉजी के डिपार्टमेंट की तरफ से संरक्षित किया गया है, केप्ट किया गया है, इसलिए इसके अंदर आप नहीं जा सकते हो। इसके चारों तरफ बैरिकेड लगाए हुए हैं सामने से। गणेश गुम्फा उदयगिरी की सबसे महत्वपूर्ण गुम्फाओं में से एक है। गुम्फा के नाम इसके दक्षिण कक्ष के पीछे गणेश की नक्काशीदारी आकृति के लिए रखा गया है। बेशक इससे बाद काल में तराशा गया हो और यह मूल्य कार्य नहीं हो सकता। गुफा में प्रवेश द्वार पर हाथियों की 2 बड़ी मूर्तियां हैं जो माला ले जा रही हैं, और प्रवेश द्वार पर गार्ड के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले मूर्तिकला जानवरों का पहला उदाहरण है। इसके अलावा द्वारपालों की नक्काशीदारी आकृतियाँ प्रवेश द्वार पर पाई जाती है। इस गुफा में की गई नक्काशीकारी उज्जैन की राजकुमारी बासाबदत्ता के वसंतक के साथ कौशाम्बी के राजा उदयन के साथ भाग जाने की कहानी बताती है। ये है गुम्फा नंबर 11 जो कि जंबेश्वर गुम्फा। जंबेश्वर गुम्फा एक बहुत ही सरल और छोटा गुम्फा है जिसमें एक स्तंभ है और 2 स्तंभ है। ये श्रेयालक बताता है कि महामेघ की पत्नी नायिका का गुफा है। यो साइड में जाना बाघो गुम्फा। व्याघ्र गुम्फा या फिर टाइगर गुम्फा उदयगिरी की लोकप्रिय गुम्फाओं में से एक है। गुम्फा जो खंडहर में है और प्रवेश द्वार एक व्याघ्र मुंह की तरह उकारा गया है जिसमें एकल कोशिका बाघ की गला बनाती है। उदयगिरी की सबसे अधिक फोटो खींचे जाने वाली साइट में से एक है। व्याघ्र शब्द का अर्थ है बाघ। यहाँ मिले शिलालेख को पता चलता है कि यह गुम्फा नगर नारेश के सबूती का है। तो ये है सब, मतलब एंट्री जब एंट्री करते हो पहले ये वाला गुम्फा पड़ता है। ये वाला है हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा खारवेल जी का एक शिलालेख है जो कि बड़ी प्राकृतिक गुफा है जो उनके बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। हाथी की उत्कृष्ट नक्काशी कारण गुफा का हाथी गुम्फा का नाम से जाना जाता है। हाथी शब्द का अर्थ है हाथी, मतलब एलिफेंट। ओहो हाथी गुम्फा कहीं है बुझिली, इसीलिए इसका नाम है हाथी गुम्फा। हाथी का पंजा। बुढ़ी मत बस नाड़ी ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଆ ବୁଝିଲି, ମୁଁ ସେଟା ମୋ ମା ବସିଲେ ତାଙ୍କ ଉଠଉଛି ମୋ ବୋଉକୁ ଉଠିଲ ଆଉ ମୋ ବୋଉକୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ତା ଜୀବନ ଖାଇଦେବି।
बस हमने सारे गुफाएं कवर कर लिए। तो ये वाला गुफा रहा धोनो घरो गुफा। जैसे एक एक गुफाएं कवर करके हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये वाला गुफा बहुत ही सुंदर लग रहा है, नीचे से इसका व्यू ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये है धौनो घरो गुफा के ऊपर वाला ये हिस्सा है। तो सारे गुफा ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ चढ़ावा की वजह से हम इतना मतलब कैमरा वैसे बोल के शूट नहीं कर पा रहे। केव नंबर 16 टोटल 19टा गुफा আছে খন্ডগিরি। जगन्नाथ गुफा ये छोटा बड़ा गुफा है। रुष्यई गुफा बोले रसुई गुफा क्या होगा कुछ। गुफा नाम इम्पोर्टेंट। मत्स्यपुरी और स्वर्गपुरी नाम। ମାଙ୍କଡ଼ ଚଢ଼ିଗଲେ। ହଁ ବଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇଟା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼। पणस गुफा पणस गछ अच्छी ना, पनस का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, इसी नाम है पणस गुफा। गुफा ना देखा
हाथी घोड़ा खोलो नहीं ফটো না